Hello everybody. Today we will do lesson Stone Age and Earliest Society. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हिस्ट्री जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, एक प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो पीरियड था जब हमें कोई भी रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती उस पीरियड की, तो जो भी आर्कोलॉजिकल सर्वे जो डिगिंग करके हमारे पास फैक्ट्स आए तो उनसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो वो होती है प्री हिस्ट्री। तो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। जो पहले जो इंसान था जब वो जंगलों में रहता था, नोमैड्स था वो, है ना, खाना जो है एक जगह से दूसरी जगह ढूंढता था, खुद नहीं वो ग्रो कर सकता था। तो उस एज में वो स्टोन के टूल्स यूज़ करता था, तभी इसको नाम दिया गया है स्टोन एज। द मेन ऑब्जेक्ट यूज बाय अर्ली ह्यूमन्स वॉज स्टोन। जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है जो अर्ली ह्यूमन ने यूज़ किया वो था स्टोन। दे डिपेंड ऑन स्टोन फॉर देयर सर्वाइवल। वो जो है अपने सर्वाइवल के लिए स्टोन पे डिपेंड करते थे, इसीलिए इस पीरियड को हमने स्टोन एज कहा गया है। देखो क्या क्या यूज़ करते थे स्टोन के लिए। यूज टू हंट एनिमल्स, शिकार करते थे, वही वो खाना खाते थे, और फिर उसी से स्किन रिमूव करना, मीट को कट करना, ये सब। और इन्हीं स्टोन्स को यूज़ करके वो जंगलों को काटते थे, पेड़ों को काटते थे। तो ये पत्थरों को वो ऐसे यूज़ करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टोन्स टूल्स, अब वो स्टूल किस किस चीज़ के बने होते थे, उनके टूल्स जो है औजार। तो हम जो है हिस्ट्री को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। अब स्टोन एज इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ स्टोन यूज्ड बाय अर्ली मैन। तो अर्ली मैन कैसे स्टोन यूज करता था, क्या क्वालिटी थी उसकी, किस तरह के थे, इस पे 3 है आपकी, ठीक है। पहला है पेलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज। दूसरा आपका मेसोलिथिक मीन्स मिडल स्टोन एज। और लास्ट है आपका नियोलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज। चलिए अब पेलियोलिथिक के बारे में, मतलब ओल्ड स्टोन एज के बारे में कहता है, इट इज कंसीडर्ड दैट द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड स्टार्टेड इन दिस पीरियड। अब ये तब का था जब इंसान, एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड स्टार्टेड मतलब जब इंसान आया धरती पे। और कब हुआ ये, 500,000 BCE पहले और 10,000 BCE पहले ये ख़त्म हुआ। इस पीरियड से इस पीरियड, मतलब ये 2 पीरियड आपका यहाँ आ गया टाइम पीरियड। दिस पीरियड, अब ये भी फर्दर कैसा क्लाइमेट में चेंज हुआ और वो कैसे टूल्स यूज़ करते थे, इसको भी हम 3 क्लासी एज में, 3 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। ओके, लोअर पेलियोलिथिक एज यानी अर्ली स्टोन एज, दूसरा मिडल स्टोन एज है और तीसरा अपर स्टोन एज है। अब देखिए लोअर में क्या है आपका। This age is considered as the formative age. During this age, many parts of the earth were covered heavily with ice and climate was extremely cold. तो ये तब का वो दिखा रहे हैं पीरियड। जियोलॉजिस्ट ने इस पीरियड को कोल्ड पीरियड, आइस एज कहा है, ठीक है। ये देखो बहुत सारे अर्थ के पार्ट जो थे वो पूरे आइस से कवर थे, बर्फ़ से ढके हुए थे और क्लाइमेट बहुत ठंडा था। और जो मोस्ट कॉमन टूल था वो था हैंड एक्स, विच वॉज मेनली यूज फॉर चॉपिंग ट्रीज एंड हंटिंग एनिमल्स। तो जो हैंड एक्स है, हाथ की मतलब हथौड़ी आप कह सकते हैं, तो उससे वो ट्रीज को कट करते थे और एनिमल्स का शिकार करते थे। दीज टूल्स आर ऑल्सो नोन एज चॉपर्स। चॉपर्स मतलब काटना, जैसे नाइफ वगैरह होते हैं ना, चॉपर्स काटना, वो यूज़ करते थे। इंडिया में ये जो टूल्स है मेनली कहाँ मिले गए, पंजाब में एंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऑफ नर्मदा इन मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में है उसके किनारे पे यहाँ पे ये मिले हैं। चलिए अब हम मिडल के बारे में पढ़ेंगे। द मेन टूल जो था डिफरेंट फ्रॉम बोरर्स एंड स्केपर्स मेड अप ऑफ स्टोन्स। दीज टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया दैट इंक्लूड द बैंक ऑफ रिवर ऑफ नर्मदा इन मध्य प्रदेश एंड द सोन वैली इन पंजाब। अब ये जो टूल था इस पीरियड का वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोअर्स मतलब होते छेद करने वाले, एंड स्क्रेपर्स थे, फाड़ने वाले, वो छीलने वाले, मेड ऑफ स्टोन से थे। और ये हमें कहाँ कहाँ मिले हैं इंडिया में, नर्मदा नदी के किनारे वही मध्य प्रदेश में और पंजाब में सोन वैली में मिले हैं ये। अब अपर में, अपर फाइनल फेज था आइस एज का।
अब दिस एज एंड्स विद एन ऑनसेट ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर शुरू हुआ और ये वाली एज खत्म हुई। ड्यूरिंग दिस एज द क्लाइमेट चेंज ड्रामेटिकली। क्लाइमेट में जो है बहुत चेंज हुआ। कोल्ड से क्या हो गया, वो गर्म, और टूल्स जो थे वो क्या बन गए अब आपके, ब्लेड्स एंड बुरियंस। अच्छा, अब इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी देखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है, ड्यूरिंग ओल्ड स्टेज ऑन ओल्ड स्टोन एज में। ड्यूरिंग दिस पीरियड अर्ली मैन लर्न टू लाइट फायर। वो आग जलाना सीख गया। वो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी थी इस पीरियड की। क्यों? अर्ली मैन न्यू अबाउट फायर्स। वो फायर्स के बारे में जानता था। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट फायर होती है ना, नेचुरल है, नेचुरल फायर्स होती हैं जो जंगलों में लग जाती हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आग जलाई कैसे जाती है। तो कहते कैसे सीखा होगा उसने आग जलाना? तो मे बी शायद 2 stones वर रब्ड टुगेदर प्रोड्यूसिंग स्पार्क्स। 2 स्टोन को उसने रब किया होगा तो उसमें चिंगारी आती है। एंड स्पार्क फेल ऑफ सम ड्राई लीव्स, और वो स्पार्क कोई ड्राई लीव्स पे गिर गई होगी जो पास में है, और लाइटनिंग स्टक अ ट्री, या लाइटनिंग किसी पेड़ पे गिरी होगी, एंड इट वेंट अप इन फ्लेम्स, और उसमें आग लग गई होगी। तो अर्ली मैन सून डिस्कवर्ड दैट दे कुड यूज फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म इन कोल्ड एंड टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि अर्ली मैन जो है वो फायर को किस तरह से यूज करता था। पहला, खुद को गर्म रखने के लिए ठंड में। दूसरा, वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए। और तीसरा, मे भी कभी कोई वो फ्लैश खा रहा हो और वो आग में गिर गया हो उसके पास में, और फिर उसने देखा कि वो जो उसने बर्न्ट वो फ्लैश खाया तो वो ज़्यादा टेस्टी था, तो मीन्स कि खाना पकाने के लिए। फ्लैश ऑफ एनिमल टेस्ट इज बेटर व्हेन हीटेड ऑन फायर। तो उसने कहा वो जो वो रॉ मांस खाता था, अगर उसको वो आग में पका कर खाए तो वो ज़्यादा टेस्टी है। एंड लर्नड कुकिंग, और उसने कुक करना सीख लिया। तो वो फायर का 3 तरह से यूज़ करता था। नेक्स्ट आपका है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज है ये, फिर जहाँ पे वो ख़त्म हुई दूसरी शुरू हुई। तो ये 10,000 BCE से 8,000 BCE तक है। ये है बिफोर क्राइस्ट का, वो जो जन्म जो 0 हमने लिया था टाइम पीरियड फर्स्ट चैप्टर में, तो इसलिए ये डिक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एंड बिकेम ड्राई एंड वार्म। क्लाइमेट जो था चेंज हुआ, ड्राई हुआ, वार्म हुआ। अब ह्यूमन जो थे इस एज के डेवलप्ड स्मॉल शार्प पॉइंटेड स्टोन, माइक्रोलिथ, यानी जो उस समय के वो टूल्स बनाते थे, छोटे थे, शार्प थे और पॉइंटेड पैने थे, और उनको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। नेक्स्ट है आपकी नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज थी 8,000 BC से 4,000 BC तक। अब जो थे इसमें टूल्स जो थे पहले वाले, द टूल्स ऑफ दिस न्यू स्टोन एज वर मोर एडवांस्ड देन अर्लियर एज टूल्स। पहले वाले अब जो टूल्स थे वो ज़्यादा एडवांस थे पहले वाले से, मच शार्पर देन द टूल्स ऑफ मेसोलिथिक। मेसोलिथिक एज से तो वो बहुत ज़्यादा शार्प थे। दे स्पार्क्ड ड्यू टू द पॉलिशिंग टेक्निक यूज्ड ओवर देम। टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर एक्स, सिकल्स, स्पीयर्स, एरो। अब ये सारे आपके टूल्स आ गए, ठीक है ना, और वो चमकते थे क्योंकि उन पे पॉलिश की होती थी। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। अब स्टोन टूल्स का बनना। टूल्स बिलोंग टू द 3 स्टोन एज पीरियड वर फाउंड एट मैनी प्लेसेस। अब कहते हैं ये जो टूल्स अलग, आपने तीनों एक पढ़ लिया स्टोन एज, वो अलग अलग जगह पे बहुत सारी जगहों पे अलग अलग जगहों पे मिले हैं। स्टोन्स वॉज इजिली अवेलेबल एट दैट टाइम। अब उस समय औजार बनाने के लिए कौन सी चीज़ इजिली अवेलेबल थी, स्टोन। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टूल्स वर मेड अप ऑफ स्टोन। तो इसलिए जो चीज़ अवेलेबल है उसी के बनेंगे ना टूल्स। तो अर्ली टूल्स वर मेड फ्रॉम क्रूड स्टोन, मतलब ऐसे ही स्टोन मिल गया ना, कच्चा स्टोन वैसे ही। एंड वर यूज फॉर पर्टिकुलर नीड्स, और अलग अलग जरूरतों के लिए वो इस्तेमाल होते थे, जैसे आपने पढ़ा, ठीक है ना। लेटर दे डिस्कवर फ्लिंट, अ टाइप ऑफ स्टोन। अब बाद में उन्हें एक फ्लिंट मिला, पत्थर, जो एक स्टोन था, ठीक है, एंड यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। और उसको वो टूल्स और वेपन्स बनाने में यूज करते थे। क्यों? क्योंकि फ्लिंट हैज स्पेशल क्वालिटीज, इट कैन चिप इजली एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। तो मतलब उसको काटा जा सकता है और अलग अलग शेप में उसे आराम से बनाया जा सकता है। उसको
उस स्टोन को अलग अलग शेप्स दी जा सकती है। स्मॉल एंड बिग स्टोन्स वर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। अब जो छोटे छोटे पत्थर थे वो टूल्स और वेपन्स बनाने में इस्तेमाल होते थे। एक्स हेड, हैमर हथौड़ा, चॉपर काटने के लिए, है ना, वर मेड फ्रॉम बिग स्टोन्स। और ये वाले जो सारे हैं आपके एक्स, हैमर और चॉपर्स बड़े स्टोन के बनाए जाते थे। द एक्स वॉज टाइड टू द स्टिक विच वॉज मेड इट मोर एफिशिएंट टूल। अब वो एक्स होता है हथौड़ी, तो उसे किसी स्टिक के साथ जोड़ दिया जाता था तो वो बहुत अच्छा टूल था। नाइफ एंड स्क्रेपर्स वर मेड फ्रॉम स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स। ये एरो एंड स्पीयर मेड फ्रॉम स्मॉलर स्टोन्स दैट वर यूज टू हंट एनिमल्स। जो और छोटे स्टोन्स होते थे उनसे एरो और स्पीयर, भाले और एरो बनाए जाते थे, तो जिनसे वो शिकार करते थे। टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग। अब टूल मेकिंग की क्या टेक्निक थी, वो कैसे टूल्स बनाते थे। दो डिस्टिंक्ट टेक्निक्स थी। स्टोन ऑन स्टोन। In this method, one hand of the tool maker firmly held the stone or core from which the tool was to be made. With the other hand, another stone used as a hammer. This hammer stone were used to strike off flakes from the core stone till the required shape and size were obtained. मतलब ये आपने एक हाथ में पत्थर ले लिया, राइट, जिसका आपको टूल बनाना है, कोर हो गया, ठीक है, और दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर ले लिया, वो पत्थर आपका हैमर का काम करेगा। और उसे तब तक जो कोर, एक हाथ में जो पकड़ा हुआ पत्थर है, उसे तब से दूसरे पत्थर से मारते जाएंगे, स्ट्राइक करते जाएंगे, जब तक कि जो शेप और साइज आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल जाता। मीन्स तोड़ तोड़ के, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मार मार के, उसे तोड़ तोड़ के वो अपना टूल बनाते थे। दूसरा है आपका प्रेशर फ्लेकिंग। इन दिस मेथड कोर स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म ग्राउंड और सरफेस, यानी एक जगह आपने रख दिया जिसका आपने टूल बनाना है। द हैमर स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट वुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। अच्छा, अब क्या है, जो हैमर है, हैमर स्टोन जो है, उसको आपने कहाँ रख दिया, एक बोन, पीस ऑफ बोन के ऊपर या एक स्टोन के ऊपर, और वो जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका वो उस कोर के ऊपर रख दिया जिस पत्थर से आपने जो औजार है, जो टूल है वो बनाना है, ठीक है। और फिर उससे वो टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स, फिर उससे वो करते जाते थे, उसे कवरिंग रिमूव करते जाते थे, तो जो भी टूल की जो शेप चाहिए वो उससे ले लेते थे। ये देखो, ये पिक में भी है कैसे वो एक टूल पे रख के, मतलब एक पत्थर पे रख के उन्होंने अपना टूल रख लिया दूसरा, और उससे फिर वो करते जा रहे हैं। यूजेस ऑफ स्टोन। द स्टोन यूज्ड टूल्स वर यूज्ड टू डिग। किस किस काम आते थे, डिग ग्राउंड, गड्ढा खोदने के, हंट एनिमल्स का शिकार करने के, स्किन देम, उनकी स्किन उतारने के, ट्रीज को कट करने के, स्क्रैप द बार्क को बाहर निकालना ट्रीज से, चॉप मीट को काटना, फ्रूट्स को काटना, वुड को काटना, एंड टू स्टिच एनिमल फॉर मेकिंग क्लोथ, और एनिमल स्किन को सिलना ताकि वो कपड़े पहन सके, उसी के वो कपड़े पहनते थे एनिमल स्किन के। चलिए, रॉक पेंटिंग्स। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन अ केव्स एंड दे वर डेकोरेटेड देम विद पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। अर्ली मैन जो है, जैसे हम घरों में रहते हैं, तो वो वैसे घरों में नहीं रहता था, ठीक है, तो वो केव्स में रहता था, गुफाओं में, और गुफाओं की वॉल्स पे वो पेंटिंग करता था, ऐसे उसे डेकोरेट करता था। अब वो पेंटिंग किस किस की बनाता था, रनिंग वाइल्ड हॉर्सेस, बिशंस, ये जानवर जो है, हर्ड ऑफ एनिमल्स, दौड़ते हुए जानवर या उनके पूरे झुंड। और इनमें से कुछ हमें कहाँ मिली है, मध्य प्रदेश में एंड सदर्न उत्तर प्रदेश में मिली है। रेड, ग्रीन, वाइट एंड ऑरेंज कलर्स यूज। अब वो ये कलर्स पेंटिंग में यूज करता था। These paintings also show men hunting। अब इन पेंटिंग में ये भी दिखा रहे हैं कि आदमी जो है शिकार कर रहे हैं, राइडिंग, वुमेन ग्राइंडिंग द प्रिपेयरिंग फूड एंड डांसिंग, और औरतें जो है खाना बना रही हैं और डांस कर रही हैं। बेसिकली जो काम करते थे ना उस समय आदमी और औरत, वो भी इन पेंटिंग्स में दिखाया गया है। अब है आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस एज डिस्कस्ड अर्लियर। कहते जैसे पहले बताया है, क्लाइमेट जो था वर्ल्ड का वो 12,000 ईयर्स एगो पहले चेंज हुआ। अब ये गर्म हुआ, ठंडे से गर्म हुआ,
ड्यू टू दिस चेंज, इसी वजह से ग्रास लैंड डेवलप हुई एंड द डेवलपमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। और जब ये ग्रास लैंड डेवलप हुई तो नंबर ऑफ एनिमल्स भी बढ़ गए जो इन घासों को खाकर जिंदा रहते थे। हंटर ऑफ दीज एनिमल्स ऑल्सो फॉलोड दैम। अब हंटर्स भी, एनिमल्स बढ़ेंगे तो हंटर्स भी उनके पीछे जाएंगे। दे लर्न अबाउट देयर ब्रीडिंग सीजन एंड फूड हैबिट्स। तब उन्होंने इनके ब्रीडिंग सीजन्स और फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ा। स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। और जब वो ये जानने लगे कि ये कैसे बच्चे पैदा करते हैं, क्या खाते हैं, तो इंसानों ने भी इन जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम सेवरल ग्रेन बियरर ग्रासेस, कौन सी हैं ग्रेन बियरर ग्रासेस, मतलब कि जो ग्रास है जो हमें खाना देती है, राइस, बार्ले, वीट, ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये अपने आप ही उग गई, नेचुरली ही उग गई इस पीरियड में। तो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जो थे इन ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे और उनको वो खाने के रूप में यूज करते थे। दे लर्नड देयर साइकिल व्हेन दे रिपन्ड एंड दे ग्रू। तो अब जब उनके पास ही उगने लग गई तो उन्होंने देखा कि ये कैसे पकती हैं और कैसे उगती हैं। तो अब इससे उन्होंने खुद भी बिगिनिंग ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बाय ह्यूमंस, तो आज हम ह्यूमन बीइंग्स ने भी खेती करना शुरू कर दिया।